किस कानून के तहत इलेक्शन की तारीख बदली? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन अजहद जरूरी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। मौजूदा हैजानी सूरत हाल पर नजर है, यकीन दहानी करवाई जाए, इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हों। अटॉर्नी जनरल साहब, आप सुन लें, अमन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, हालात बेहतर बनाएं। तमाम फरीकैन से कल तक के लिए यकीन दहानी तलब कर ली। सन 1988 और बेनज़ीर की शहादत पर पूरी कौम इलेक्शन ताख़ीर पर मुत्तफ़िक थी। आज हालात कुछ और हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है, अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अब भी ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान से साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। तमाम 7 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी फॉलोशिप है। अगर पेशी पर 10,000 अफराद के साथ आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात तो होंगे। राना सना की क्या हैसियत है? किसका नाम ले लिया? इमरान खान का वजीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मजीद बोले कि सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, हुकूमत इलेक्शन कराए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक सलीम ने लार्जर बेंच की सिफारिश की थी। तशरीफ रखिए, अपनी अपनी सीटों में तशरीफ फरमा हो जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा, अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। डॉक्टर वसीम शहजाद ने मुतालबा किया, तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स को तकरीर का मौका दिया जाए। शोर शराबे के बायस इजलास 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। जलाओ घेराव और जिले शाह कातल केस। हसान न्याजी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। PTI रहनुमा को जेल भिजवाने का हुक्म। वालिद और अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दे दी। कराची जमशेद क्वार्टर थाने में भी मुकदमा। 3 रुकनी तफ्तीशी टीम गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद रवाना। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। कराची से PTI रहनुमा अरशद सिद्दीकी लापता। कई घंटे गुजरने के बाद भी कुछ मालूम ना हो सका। तर्जुमान ने बताया कि अरशद सिद्दीकी सुबह 8 बजे घर से काम पर जाने के लिए निकले थे। गुमशुदगी तशवीशनाक है। बोल न्यूज ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। PTI जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशियात यूट्यूब पर सर फहरिस्त। अभी तक करोड़ों अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। शहबाज गिल ने तस्दीक की, बोल को 3,60,000 अफराद ने लाइव देखा। उस्मान बसरा ने भी बोल न्यूज को सराहा। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें जुबान ज़द आम। शुएब शेख इज राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं कि मेरा ईमान है, जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते, धोखा किसके साथ हुआ है? जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। नबी से होते हैं 5 दिनों के कम इधर आते हैं, मर जाते हैं, औरत आते हैं,
और बेइज्जती से उठाते हैं। अड्डे के लिए, खुदा के लिए हमारा कुछ करो, अवाम का कुछ करो। तबाह हो गया, बर्बाद हो गया अवाम। करते हैं, लेकिन अगर कोई सबके साथ मुझे दे दे तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। जो विरसी के साथ मुझे इससे आधा किलो भी मिलेगा तो भी मैं नहीं उठाऊंगी। मुफ्त आटे का हुसूल गरीब के लिए सिर्फ रुसवाई और धूल। 10 किलो आटा तजलील का सबब बनने लगा। बदतरीन इंतजाम, कहीं जिल्लत और ख्वारी, कहीं लूट मार जारी। शहरी रोजे की हालत में दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा न मिलने पर फट पड़े, कहा हुकूमत एक थैले के लिए रोजाना तजलील कर रही है। खवातीन खाली हाथ लौटने लगी। पेशावर में शहरी ट्रक पर टूट पड़े। मुफ्त आटे के चक्कर में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इम्प्रेस मार्केट के सामने जो बाड़ा मार्केट के सामने स्टॉल लगते हैं फ्रूट के, जो सदर की तरफ आगे जा रहा है मोबाइल मार्केट के रोड, वहाँ हम शॉर्ट कर रहे थे महंगाई के हवाले से। वहाँ एक लेडीज़ थी, उनसे हम बात कर रहे थे कि महंगाई के हवाले से। वो खातून जो है महंगाई के हवाले से बात करी। उसके बाद खातून को जो है थप्पड़ मारने के लिए आए। उसके बाद जो है हमने बोला तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है, खातून पे क्यों हाथ उठा रहे हो। उसके बाद जो है हमारे कैमरे तोड़े, हम लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा। सारे फ्रूट वाले थे, ये सारे फ्रूट वाले थे। और कराची में बोल की टीम पर हमला। 4 मुल्जिमान अदालत में पेश। समीउल्लाह, सादुल्लाह, नज़ीर और जलील खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। 29 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। बोल टीम महंगाई की कवरेज करने फ्रूट मार्केट गई थी। गरां फरोशों ने कैमरामैन दानियाल और काशिफ को जख्मी कर दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।